मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो न्यूयॉर्क की पिचेस से, जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होने वाला है। हम अब ये ड्रॉप इन पिचेस हमें ध्यान देना पड़ेगा। ड्रॉप इन पिचेस ये एडिलेड से मंगाई गई थी, ये फ्लोरिड काफी टाइम तक, बिकॉज न्यूयॉर्क में पूरी बर्फ जमी हुई थी पूरे ग्राउंड पे, सो काफी टाइम तक ये पिचेस फ्लोरिडा में थी। जिम्बाब्वे ना खेलूं तो जी घबराता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार देवी और सज्जनों एंड व्हाट नॉट। हम वापस आ गए एज वी प्रॉमिस्ड विद द अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट जिसका नाम है द पवेलियन एंड पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम क्रिकेट से रिलेटेड बातें करते हैं। लास्ट वीडियो को आपने जितना भी थोड़ा बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हमें लास्ट वीडियो में बोला गया था कमेंट्स में कि हमें अपनी वीडियो क्वालिटी सही करनी चाहिए, तो उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन लगता है जूम का, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो प्लीज हेल्प अस, सपोर्ट अस एंड वी प्रॉब्ली विल कम अप विद समथिंग बेटर। बट आइडिया ये है इस पॉडकास्ट का कि हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था आईपीएल का पूरा ओवरव्यू। लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन से हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हो सकते हैं जो T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑनगोइंग है अभी यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और जो इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं उनका ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस गया है अभी तक। हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे विराट कोहली के बारे में और उनका पहला मैच कैसा गया आयरलैंड के अगेंस्ट, उसके बारे में भी, और थ्रू आउट कैसा टेम्पो रहने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप का। हम बात करेंगे यूएसए पाकिस्तान के बारे में भी और बहुत सारी और बातें करेंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर वी डू दैट, डू एनी ऑफ दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अगेन विद आवर एस्टीम्ड पैनल। लास्ट टाइम आप लोगों ने इतना देखा नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आपको नाम याद होगा, बट once again let's welcome our own Bumrah aka Amog Varsha and KM, that is one and only Kumar Mangalam, our cricket pandit. So first questions first, क्या टेक रहा आपका आईपीएल पे? वी विल स्टार्ट विद अमोग। टी आई एम सो ट्वेंटी सॉरी, आईपीएल पे T20 वर्ल्ड कप पे हम। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप नहीं नहीं आई तो दैट एक्चुअली गोस ऑन टू शो कि हम कितने आईपीएल से मतलब ये हो रखे हैं ना। हमारा ऑब्सेशन आईपीएल के साथ कितना रह गया। ये T20 वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मैं 2000 हम चलो हम वी आर ऑफ दैट जनरेशन कि हमने 2007 से सारा T20 वर्ल्ड कप देखा है। एंड इतना इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप आज तक नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं आज। एज वी आर स्पीकिंग, Afghanistan has defeated New Zealand and they have न्यूजीलैंड bundled them एंड out at a मतलब measly score, 77। है ना। एंड पर 2 दिन पहले हमने देखा था यूएस ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हम लोग पिचेस वगैरह के बारे में बात करेंगे कि क्यों इतना इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि भाई हमने सारे और हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे यूएस पाकिस्तान को भी, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ दिस वीक क्योंकि ऑफ T20 वर्ल्ड कप। वो मतलब यूएस वर्सेस पाकिस्तान पे तो मेरा मतलब खैर मंगलम को भी बोलना उस चाहिए पे इसके तो As बारे an में। भाई, Indian, as Indian, we all उस are पे तो happy. काफी चर्चा करनी है। लेकिन Mangalam, मेरा what's your take on the first week of T20 World Cup? शांत टाइप का वर्ल्ड कप था, टिल यूएस वर्सेस पाकिस्तान। और इस पे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिविया कह लो, फैक्ट कह लो, वो ये है कि यूएस वर्सेस कनाडा हमारा फर्स्ट मैच था इस वर्ल्ड कप का। और क्रिकेट की स्टार्टिंग जो पहला मैच, व्हेन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल बैक इन द डे, बैक इन द 1844 डे में, बैक इन द डे। तो 1844 में यूएस वर्सेस कनाडा वाज द फर्स्ट मैच एक्चुअली जो खेला मतलब गया तुम था वो। ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से पहले पहला क्रिकेट मैच जो खेला था वो यूएस और कनाडा ने खेला था, हाँ, सो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था उससे पहले और फिर 1872 उसके में, बाद उससे इन्हें, पहले पहला मैच अनऑफिशियल टाइप का मैच था वो, बट पहली बार क्रिकेट का कोई फॉर ऐसे मैच मैच पर से दैट और फिर वाज उन्हें प्लेड ये पसंद नहीं आया। बिटवीन यूएस यूएस वर्सेस। को पसंद नहीं आया, यूएस कनाडा दोनों को पसंद नहीं आया उसको क्रिकेट। पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने तो उन्होंने आजादी ली। 200 साल नहीं खेला फिर। उन्होंने कहा हम क्रिकेट का दूसरा वर्जन स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसबॉल, हम स्टार्ट करेंगे बेसबॉल। तो और उन्होंने बस फिर शुरू कर दिया और बेसबॉल। इसी वजह से पिचेस वहां पे ऐसी हैं क्योंकि वहां पे तो पिच पे पड़ती नहीं बॉल। और तो अभी हाँ, हमने जो देखा, और एक रीजन जो मंगलम कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप साइलेंट हुआ है पहला वीक, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि एक चेंज इन फॉर्मेट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टीम्स है। 16 टीम्स होती थी, 20 टीम आ गई हैं। एक बार फॉर आवर व्यूअर्स फॉर्मेट बता देता हूं मैं कि इस बार की T20 वर्ल्ड और कप का दूसरा प्रॉब्लम फॉर्मेट है। बताऊं क्या है, 6 बजे सुबह मैच करा रहे हो यार। व्यूअरशिप नहीं है तो हाँ ऑलरेडी, बट तो हाँ लेट्स और लेट्स कम एक्चुअली बैक। इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी खाली ही दिख रहे हैं खाली ही बहुत है, सारे टिकट्स मैचेस बहुत के महंगी लिए। हैं, वो टिकट्स वो बहुत वो महंगी हैं। काफी एंटिसिपेटेड था यार। देखो अगर कायदे से देखो ना कि 2.5 लाख रुपए से टिकट की स्टार्टिंग है एंड इट गोज अप टू 7.5 लाख 8 लाख रुपीज। तो
औकाती अफगानिस्तान आए बहुत हैं कम इसका मैच लोगों की देखने के है। लिए, ये सारे मैचेस देखने के लिए, वो नहीं। प्लस यार इसमें एक और पॉइंट है ना, अवेयरनेस क्रिकेट का ऑब्वियसली यूएस में या कनाडा में, अगर कम बल्कि है। कंट्रीज हैं उनमें उतना नहीं है। अभी परसों मैं एक रील देख रहा था, उसमें डेल स्टेन को, एक यूएस का स्टाफ मेंबर को, एक नॉर्मल जहाँ पे कोई मैच टेलीकास्ट हो रहा था, वो उसको बॉलिंग करने सिखा रहा था डेल स्टेन को। ऐसे हाँ बॉल डालते हैं, यहाँ पिच कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और डेल स्टेन उससे भाई सीख भी रहा था। नहीं, ये एक तो मतलब यूएस पैसे का, के लिए करना पड़ता है तो यूएस बहुत सारी यूएस चीजें करनी पड़ती है। करेक्ट है। एक तो पैसे के लिए करना है, और दूसरा मेरे को यूएसए की नादानी भी लगती है भाई, कि उनको लगता है दुनिया के बाहर और कुछ है ही नहीं, हम ही है, हम ही हाँ। दुनिया। उनका उनका मैप जब बनता बट है, बट उसमें बट यूएस मेरा ही एक रहता है। क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या यूएस एक्चुअली सीरियस है क्रिकेट को लेकर के? दो चीजें हैं। नंबर वन तो ये कि जिस तरह से यूएस ने ही एक्चुअली वो अगुवाई की है ओलंपिक्स में T20 ये क्रिकेट को ले आने की, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जिस तरह से इस पहले हफ्ते में यूएस की परफॉर्मेंस रही है, दो मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं और कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। तो जो भी टीम कॉम्पोजिशन जो भी होगी, आधे इंडियंस खेल रहे हैं, वो सारी चीज अलग है। बट यूएस एज अ कंट्री, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर वन, कि वेदर यूएस एज अ कंट्री हैज बिकम मोर सीरियस अबाउट क्रिकेट। एंड नंबर टू, कि क्या इस टाइप के कॉम्पोजिशंस के साथ इज देयर एनी फ्यूचर? अगर आपके नेटिव्स नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, आपके लोकल्स में भाई वो यूएस में नेटिव्स कहाँ है? बेसबॉल, यूएस इज अ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। यूएस में नेटिव थोड़ी होते हैं। करेक्ट। यूएस के नेटिव तो बेचारे जानते ही हो क्या हालत हुआ उनका। यूएस में कोई नेटिव नहीं होता। यूएस इज अ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स, जिनको जो उनका आता है वो नेटिव खेलो। एक, अगर आप कॉकेशियन नेटिव एज, वाइट्स नहीं खेल रहे हैं। हाँ हाँ, टेक्निकली टेक्निकली अगर देखो तो कॉकेशियन वाइट्स का जो गेम है, नेटिव गेम है जो उनका, वो बेसबॉल है। हम्म। तो एक रिजेम्बलेंस है, एक सिमिलैरिटी है गेम में, और एक बार के लिए हैंग लग गया तो मे बी, बट बट मेरा ये मानना है कि यूएस ने अगर सोच लिया ना, तो कर ले तो वो जाएंगे। इसमें भी मेडल क्या सब लेके जाएगा। मैं इतना जानता हूँ, यूएस अगर एक स्पोर्ट के पीछे पड़ गया तो उसके पीछे पड़ जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप यूएस में जब पहली बार हुआ था, तो उसके पहले वहां पे यूएस में फुटबॉल की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। वहां पे एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया, उसके बाद जो पॉपुलैरिटी का राइज हुआ, आज एक यूएस अच्छी खासी टीम है फुटबॉल वर्ल्ड कप में। सो डेफिनेटली सो मुझे डेफिनेटली उन्होंने यस, अपना फुटबॉल ही निकाल लिया भाई। आई इंडियन फुटबॉल। आई अमेरिकन वोंट बी फुटबॉल को। सरप्राइज्ड अगर वो तो वर्ल्ड कप जीत रहे चलो, हैं 20 साल बाद तो। ये तो समझ में आ गया कि यूएस सीरियस है, और अगर नहीं भी होगी सीरियस तो यूएस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और बुमराह ने बोल ही दिया कि भाई यूएस अपने आप को सबका बाप समझती है, और समझना भी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप इस लेवल की सुपर पावर हो तो समझना भी चाहिए। लेट्स बिल्कुल होप बिल्कुल। बिल्कुल। ये क्रिकेट के फेवर में हो। बट फॉर आर व्यूअर्स, हम लोग एक टॉपिक से डिविएट हो गए कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है। जनरली इससे पहले 16 टीम्स होती थी, अभी 20 टीमें आ गई हैं, 4 टीम्स बढ़ गई हैं। जो क्रिकेट साइलेंट रहा उसका रीजन एक ये भी है कि बहुत सारी टीम, अब युगांडा, पीएनजी, इनके मैचेस भी हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा लोग नहीं देखना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट एंथुजियास्ट हूँ, इसलिए मैं मैचेस को फॉलो कर रहा हूँ, बट मेरा भी मन नहीं था इंडिया आयरलैंड को एज सच देखने का, और ना वो ही तो वो उस टाइप का मैच हुआ है, वो देखने तो लायक मैच हुआ है। हो जाता है। और फॉर्मेट को एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, कि भाई 20 टीम्स होने वाली हैं, 20 टीम्स 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं, और इनमें से जो टॉप 2 टीम्स होंगी हर ग्रुप की, तो 4 into 2 = 8, सुपर 8 का राउंड होगा, सुपर 8 में फिर सुपर 4, सुपर 4 इज बेसिकली सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स। ये बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है, और होपफुली नेक्स्ट वीक से चीजें और एक्साइटिंग हो। एंड एज वी स्पीक, नेक्स्ट वीक 9 जून इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और होप करते हैं कि भाई जितना गंदा मैच यूएस और पाकिस्तान हुआ, उतना गंदा मैच इंडिया पाकिस्तान ना हो, क्योंकि मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, एज अ फैन ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इंडिया पाकिस्तान मैच से। एंड ऑन दैट नोट, बुमराह, व्हाट्स योर टेक ऑन यूएस पाकिस्तान, and in general USA's performance and Pakistan's performance, and what Pakistan is lacking? This is my common question to both of you, but we will start with Bumrah. मेरा भाई मतलब यार फंडा यही है मेरे को लगता है। देखो, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो बाकी स्पोर्ट से बहुत अलग है। पहली बात तो मुझे लगता है कि यूएस का परफॉर्मेंस जो है, दैट इज वेरी गुड फॉर अ T20 फॉर्मेट। तो T20 मुझे लगता है बहुत डेमोक्रेटिक, ये है हम्म। डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है भाई। हम सब ने देखा है, सिर्फ यूएस ही एक एग्जाम्पल नहीं है ना यार, ओमान ने भी बहुत अच्छा खेला है ना, आयरलैंड भी अच्छा खेला, स्कॉटलैंड भी अच्छा खेला। सो वो फॉर्मेट में आपको 4 ओवर मिलते हैं, हर बॉलर को 4, यू हैव टू बॉल 4 गुड ओवर्स, दैट्स इट। एंड एनी बॉलर ऑफ एनी रेप्यूट हुज प्लेइंग इन एन इंटरनेशनल फॉर्मेट, उसके पास उतनी बकत होती है कि 4 अच्छे ओवर डालने की। तो कोई टीम किसी का बाप नहीं है भाई इस फॉर्मेट में।
आप यूएस हो, आप यूएस के साथ खेल रहे हो, आप इंडिया हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी हो, अगर ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया भाई ओमान ने, बॉल इतनी हाँ, घूम रही थी, पानी पे वो अगर स्टोइनिस नहीं स्टोइनिस मारा ना होता होता। तो अगर स्टोइनिस नहीं होता तो तो एक्चुअली में अभी अभी बट पाकिस्तान और यूएस का जो वार्नर मैच प्लेड हुआ, एब्सोल्युटली हॉरिबल इनिंग्स। हाँ मतलब भाई हाँ वो हाँ, रन अ बॉल बट जिम्बाब्वे उसका वाली इनिंग खड़ा थी होना वो। जरूरी था, बट उसका खड़ा होना जरूरी था वहां पे उस ट्रैक पे, एग्जैक्टली क्योंकि वो रन एट द एंड ऑफ मैच द डे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भाई एक प्लेयर को टिक के खेलना है, तुम समझ रहे हो भाई कि मतलब कैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि अरे भाई वार्नर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ओमान के ड्रेसिंग रूम में चला गया था। हाँ भाई मतलब ये क्या क्या बोल सकते हो अब, मतलब एक तरह से क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा, बट मैं उसको एक्सट्रैपोलेट नहीं करना चाहूंगा कि ओवरऑल यूएस क्रिकेट में ही अच्छा करेगा, T20 में अच्छा करेगा, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी देखा बहुत अच्छा करते एंड इट हुए। वुड बी टू अर्ली टू से दैट। बहुत हाँ जल्दी होगी ये बात बोलना कि यूएस क्रिकेट में इन जनरल अच्छा करेगा। देखो कंसिस्टेंटली आप परसिस्टेंट रहोगे, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे तो कोई भी टीम, यार अफगानिस्तान स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, और आज जहां पे हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान इसी एपिसोड में। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, माय क्वेश्चन टू मंगलम, व्हाट इज योर टेक ऑन ओवरऑल क्रिकेट ऑफ यूएसए एंड यूएस वर्सेस पाकिस्तान? सो यूएस वर्सेस पाकिस्तान या इन जनरल यूएसए, सो एरन जोन्स को तो सभी ने देख ही लिया है। देख लिया है। वो तो 2 मैचों में उसने जो अच्छा किया है और परफॉर्मेंस किया है वो तो दिख रहा है। मतलब स्पेशली कनाडा के अगेंस्ट तो 40 ऑड बॉल लेके उसने 90 94। ऑड रन्स मार दिए थे, तो वो तो एक ब्लिस्टरिंग नॉक था। और वो इसी पिच पे हुआ था जिसपे यूएस वर्सेस पाकिस्तान हुआ है, डैलस टेक्सास पे। भाई ने धागे यस। खोल दिए थे। मतलब और इस मैच में भी उसने अच्छा खेला। वहां पे वो कनाडा ने भी 194 मारा था भाई। ये हाँ पाकिस्तान मतलब हाँ, क्या टीम है, कैसे लोग हैं, कौन रहता है यहाँ पाकिस, पे, कौन इनका कोच है? अगर पाकिस्तान एक यूएस चीज वर्सेस देख रहा था ना भाई, पाकिस्तान, मैं इंस्टा पे एक मैंने लेजिट देखा है इनका, पाकिस्तान टीम का ही एक प्लेयर, यार मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता वो किसका अकाउंट था, बट उसने डाला था कि दैट इज हाउ विनर्स आर ट्रेन्ड। और उसमें वो क्या कर रहे हैं पता है? पूरी टीम ना इतने बड़े बड़े पत्थर लेके एक पहाड़ चढ़ रहे हैं ऐसे सर पे रख के। भाई भाई ना फक हो रखा है इस टीम के साथ कि मतलब क्या पाकिस्तान कर क्या रहे हो भाई तुम। ये भाई ये आजम खान वो ये भी नहीं चढ़ पाया ये था। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि नहीं उसका मैं क्लेम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में है ये। हाँ, यूएस वर्सेस पाकिस्तान पे आते हैं, मतलब उसका डिस्कशन थोड़ा सा हम इन डेप्थ करते हैं। बिकॉज भाई चल क्या रहा है, तो इंटरव्यू में कहता है कि मेरे को अगर सुपर ओवर डालना होगा, इससे एक बार इसी बबरी से पूछा गया था कि अगर आपको फाइनल ओवर डलवाना हो तो किससे डलवाओगे, तो ये जानते हो क्या कहता है? बुमराह से डलवाओगे कि नसीम शाह से डलवाओगे सुपर ओवर में? बोलता क्या है, मैं नसीम शाह को प्रेफर करूंगा ओवर बुमराह। मेंटेलिटी नहीं है ना, ये लूजर फिर ये मेंटेलिटी है। बता, तो ये बता मेरे को कि तूने नसीम शाह को बॉल क्यों नहीं दी सुपर ओवर में, मोहम्मद आमिर को क्यों दी, हाँ, अगर तेरे को उससे डलवाना था तो? ये डलवाना था, और हाँ बिल्कुल और सही टू बात। बी फेयर टू मोहम्मद आमिर, मतलब ही वॉज इन द सुपर, अगर पाकिस्तान वो मैच सुपर ओवर में लेके भी गया ना, तो उसका हाँ तो रीजन सिर्फ और आमिर की सिर्फ वजह से मोहम्मद ही आमिर था। लेके गया, सही मोहम्मद बोल आमिर रहे हो। था, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। दूसरी बात, ये जो पीछे खड़ा होकर के एक्टिंग करता रहता है ना मोहम्मद रिजवान, इसको नौटंकी में ले जा साले को, इसको ले जा हाँ नौटंकी में। भाई एक उसका वो नंबर का वाला वीडियो नौटंकी देखा बाज है? है। मतलब एक तो यार, वो बंदा वाइड डाल रहा है, ये उसको थ्रो कर रहा है, और ये फिर दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। वो चल क्या भाई रहा था? हमारे हमारे कॉलेज के एक सीनियर थे, उन्होंने वो हमारी, भाई उससे खराब सुपर ओवर शायद मैंने नहीं देखा है आज तक। भाई गली क्रिकेट था यार वो। मैं एक ही वर्ड कहना चाहूँ, एक ही लाइन कहना चाहूंगा। हमारे कॉलेज में एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर थे, उन्होंने हमें क्रिकेट टीम के बारे में बोला था कि ये डैश 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 की सेना है, सी से चालू होता है वो वर्ड, ठीक है, उनकी सेना है ये। ठीक है, पाकिस्तान की टीम को भी मेरे को यही देख के लगता है कि ये बेवकूफों की सेना है भाई, ये चूतियों ऐसी की टीम, सेना है, बोल दो भाई, इतना इतना कोई हाँ दिक्कत नहीं है भाई, बोल दो। चूती मतलब सेना है, सेना है। और भाई करते क्या हो ऐसी भाई ये लोग? कैसी टीम लेके आए हैं भाई और इनके भाई पास। शर्म नहीं आती आपको? आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, ये क्रिकेट कि साला आप यूएस का मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिए जाके। इंडिया पाकिस्तान अब, और अगर कल गलती की ना भाई, कल गलती से अगर चोक कर जाती है इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ना, तो भाई इंडिया का क्या होगा समझ रहे हो? मतलब ये हाँ साला जो भाई इनसे प्यार की भाई वो टीम अब वो भाई साला, बिल्कुल क्योंकि लेजिट देखो चोक इंडिया कर सकती है, पाकिस्तान में बिकॉज प्रेशर तो वो रहता ही है ना भाई, वो ऐसा तो पिच है नहीं की प्रेशर है। नहीं नहीं रहता इंडिया यार, पाकिस्तान मुझे में। पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, मुझे न्यूयॉर्क की पिच से डर है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली। पिच से डर है। पाकिस्तान तो भाई क्या है भैया, ये साला क्या कर क्या रहा था बाबर, ये मतलब मेरे 44 बॉल खेल के 43 रन बनाया है भाई, 43 तो पे वहां पे। 44। हाँ, और ये 7 बॉल एक खेल तो रन बनाया question। था, 22 बॉल खेल चुका था, ये कर क्या रहा था? इनफैक्ट मतलब ये शादाब खान प्लेड अ व्हाट डिसेंट वाज ही नॉक। डूइंग करेक्ट, इन ऑन शादाब दैट खान पिच? प्लेड अ बेटर इनिंग्स,
भाई मैं बता रहा पाकिस्तान। हूँ ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये सारे सब पाले हुए हैं, चाहे रिजवान हो चाहे बाबर हो। ये हाँ, टीम ये में किंगशिप चाहते नहीं ही हो नहीं कोई रखी है। आए। तुम्हारे पास कोई ओपनर नहीं, फकर जमान ओपन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बॉब्जी भाई। किंग, बाबर आजम को बोलते हैं बॉब्जी बॉब्जी द किंग। किंग, बा, किंग बा, बोलते हैं इसको। बाबर आजम को किंग मैंने कर लाइव लेगा, खेलते किंग हुए कर देखा है, लेगा, ठीक किंग है। ना मटिया पलेट कर देगा। बाबर आजम को किंग मैंने है। लाइव खेलते हुए देखा है, एंड इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट हाँ, उसमें ही एक is, एक ही बट आता है कि भाई इज नॉट अ T20 बैट्समैन, भाई वो तुम्हारा ओपनर बट नहीं हो और बहुत सकता सारे है। he is बट हैं। not an all format batsman, as करेक्ट। simple यस, as that। ये ही इज नॉट पाकिस्तान को इवन अ एक्सेप्ट करना ओडीआई पड़ेगा। बाबर बैट्समैन। आजम मोहम्मद रिजवान को आप टाइम दो तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि भाई उसके अंदर वो पोटेंशियल लगता है कि भाई ऑन अ गुड डे हिटिंग ही है प्लेज उसमें। लाइक अ T20 हम्म। बैट्समैन। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बाबर आजम को एज अ T20 बैट्समैन खेलते नहीं देखा है कि उसने बहुत क्रेजी कोई T20, और वो और PSL वीएसएल की बात नहीं कर रहा, फालतू भाई वो रन तमाशों की कहाँ बात कर बनाता रहा है, सुनो। उस संजय मांजरेकर को इतना मैं मानता नहीं हूँ, संजय मांजरेकर लेकिन बहुत पते की बात कर रहा था। और ये तो बहुत दिन से लोग कह भी रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोकल पॉडकास्टर्स हैं वो तो कहते भी रहते हैं। भाई तूने रन किसके खिलाफ मारे हैं? ये 4,000 रन आए कब, मुझे बताओ। ये आए कब, है। कहाँ से आए ये 4,000 रन? नेपाल के अगेंस्ट आए, ओमान के अगेंस्ट आए, किसके अगेंस्ट तू रन मार रहा है मेरे भाई? तेरे को रन मारने आता ही नहीं है। और भाई ये सबसे बड़ा इसने भी ये जो साजिशी है चार इसमें चार रन रिजवान। मारे हैं इसने, भाई इसका एवरेज है 129 का, उन 4,000 रन में जो इसने मारा है। मतलब वो सॉरी, स्ट्राइक रेट इसका स्ट्राइक रेट 129 इसको 129। का। अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट एवरेज आया था, कुछ होगा इसको बोल दिया 40-41 था। जो होगा, लेकिन भाई आप इस तरह की इनिंग खेलोगे हर मैच में इसी तरह की 4,000 रन ऐसे ही हाँ, आते हैं उसके, हमेशा लूजिंग कॉज में आ रहे हैं उसके 4,000 रन जो भी आए हैं अभी। अरे मारने भाई को तो उसके रन बैटिंग नहीं के आ यूएस रहे हैं। पाकिस्तान में भी मारा है उसने। वो नेपाल ओमान खोल के खेल रहा है तो रन नहीं आएंगे उसके। वही रन और पाकिस्तान में बुला रहा है सबको, वही रन मार रहा है खड़ा करके, भेज दे रहा है वापस, फिर उनके यहाँ जा रहा है, वहां रन मार रहा है, उनको भेज दे रहा है वापस। और ये जो साजिशी पीछे खड़ा हुआ है ना, रिजवान शब्बीर आती जिसको कहते हैं मतलब ये सबसे बड़ा करामाती ये है, इसको कहे थे ये ब्रैडमैन है, ब्रैडमैन ऑफ अरे बाप रे। पाकिस्तान कंप्लीट्स दिस रन। एक तो ये खुद भाई से खुद को खुद भी कुछ मतलब भी क्या बोल देते हैं भाई। कहते रहते हो? हम्म। मतलब कुछ भी बोलोगे, मतलब ब- एरन, अमेरिका शर्म वालों को नहीं नहीं आती, पता, मतलब निर्लज्ज शर्म लोग हैं, आती है। बेहया। पाकिस्तान से बेसबॉल में हार जाते हैं, भाई ना भाई डांस, मतलब एज हिप एज हॉप में हार जाते हैं, कव्वाली में हार जाते हैं, तुम किसी और इसी चीज में चीज में हार हार जाते हैं नहीं भाई। यार, जाएंगे। मैं कवाली में एक्सेप्ट नहीं कर हारना लेते चाहिए पाकिस्तान को। मतलब मैं एक्सेप्ट कर कवाली में लेता ना हूँ। हारे आई भैया। विल लाइक टू मुझे लगता है कि मुझे लगता है कोक एक स्टूडियो अच्छी उनके चीज जो पास रहे पाकिस्तान कर रही है बहुत म्यूजिक। और टाइम से, वो भाई ये म्यूजिक लोग है। कर क्या रहे हैं मैं बता रहा हूँ, इनका वो एक भी ट्वीट आया था। बर्बाद कर दी तो फिर भाई नहीं नहीं, वो ये वहां पे क्या अल्लाह माफ करने गए करे। हैं, ये वहां गए पैसे बनाने। इन लोगों ने हाँ एक प्रॉपर इनवाइट भेजा था, आओ हमसे मिलो, मीट एंड ग्रीट, $25, $25 पर पर्सन का एंट्री की था उसमें। सबसे आओ मीट एंड ग्रीट करो, ऑटोग्राफ देंगे और तुमको बड़े $25। साले तुम वहां पे पैसा खाने गए हो कि अबे नेशनल ड्यूटी पे हो ना भिखमंगई तुम? वाला एटीट्यूड है भाई, भिखमंगई वाला एटीट्यूड है। ये भाई। नहीं होना चाहिए, आप और क्रिकेट खेल बहुत रहे हो भाई, बुरा ये लगता है यार, भिखमंगई वाला मतलब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एज मतलब फॉर एज पाकिस्तान एज आई अ फील वेरी क्रिकेट बैड। फैन, एज अ क्रिकेट फैन बहुत बुरा लगता है। भाई पाकिस्तान की टीम थी भाई, है ना, मतलब हाँ, एग्जैक्टली। और थी भाई 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 मत। बुमराह। अगर आप हमारा बायलैटरल देखो, क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम कुछ भी बोलेंगे, अगर बायलैटरल रिकॉर्ड अगर आप हम्म हमारा चेक करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान हैज डिफीटेड अस बाय भाई अ फेयर। वही तो दिक्कत है ना। मुझे बहुत शर्म आती है उन लोगों के लिए, और बहुत ही एक्चुअली में मुझे आप सेंटिमेंट क्या भी ये है। आगे बढ़ा रहे हो। वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे बता लोगों रही को हूँ बैठ ना के डिफेंड करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है, इमेजिन एग्जैक्टली। कमेंट्री बॉक्स हाँ में। मतलब भाई, मतलब उस वो टीम की तो बात कर रहे हैं हम लोग। वो हाउ भी शेमफुल इट इज फॉर वसीम अकरम इन द कमेंट्री बॉक्स टू डिफेंड दिस काइंड ऑफ टीम। दिस काइंड ऑफ टीम, मतलब दिस इज एन एब्सोल्यूट बुलशिट टीम। और ये कैसे कैसे हैं ये चाचू उचू रिटायर रिटायर नहीं होंगे क्या? इसी चाचू खेले ही जा रहे हैं, नहीं, खेले ही अरे जा रहे हैं, कोटा खेले ही सिस्टम जा रहे हैं। है, कोटा सिस्टम है, रिटायरमेंट एज है इनके यहाँ। 40 से पहले कोई रिटायर नहीं हो रहा है, या तो परमानेंट इंजरी कोई ना हो और ये जाए, तो जब तक खड़ा है, तब तक और खेलेगा। बेसिक बेसिक क्रिकेट ब्लंडर है। इफ्तिकार अहमद शुड नॉट हैव टेकन द स्ट्राइक इन सुपर ओवर। क्रिकेट ब्लंडर मतलब बेसिक क्रिकेट जिसको समझ में आती है। जो सौरव ही इज नेत्रवालकर नॉट था, फिट टू बी इन द सौरव 11, नेत्रवालकर इज अ जस्ट नॉट लेफ्ट फिट टू बी इन द आर्मर, 11। सौरव नेत्रवालकर इज अ लेफ्ट आर्मर, यू शुड हैव एग्जैक्टली। सेंड लेफ्ट फकर हैंडेड जमान बैट्समैन। और लेफ्ट करेक्ट। हैंडर बैट्समैन, उसके लिए वो नेचुरल हैंगर था, वो उसको हिट करने के लिए तुमने भेज दिया इफी चाचू को। वो और वो पीछे नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा रह गया। वो तो रह ही गया भाई, वो तो सामान, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वही खड़ा पहली रह स्ट्राइक गया। ली ही नहीं उसने। ये यार गए चाचू लेने स्ट्राइक। टीम पाकिस्तान के प्लेयर्स ना अपने सपने पूरे कर रहे हैं बस क्रिकेट और ये खेलने के। बता तुम्हारा हिटर कौन है? बचपन से सोचा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे और पहुंच गए, बस सपना पूरा कर रहे हैं अपने कि भाई बस अब कुछ नहीं उसके जीतना, आगे भाई हारना वो बस कुछ कुछ नहीं नहीं तुम्हारा है। तुम्हारा हिटर जो है ना, जिसको तुम हिटर हिटर बोलते हो, मोइन खान का लड़का जो आजम खान है, हादी जिसको सोमो बच्चा। रेसलिंग में होना चाहिए वैसे तो। जो डक पे आउट हुआ था, गोल्डन डक हुआ था, मतलब हाँ तुम एक उसको बॉल क्या पे बोलते हो, 0 रन। हिटर है मेरा, सुपर ओवर में क्यों नहीं आया वो? भाई, भाग ही नहीं पाएगा,
तो भागने बोलो तो भाग ही नहीं पाएगा। अब वो भाई उसको 2 सीढ़ी चढ़ाओ तो मतलब भाई वो खेल, चलो इंटरनेशनल खेलता है, क्या चल रहा। लेकिन भाई वो मतलब इंजमाम उल हक भी मोटा था, ठीक है, अपने रोहित भाई हम्म। भी अच्छे मतलब खाते पीते घर के दिखते ही है, ठीक है। भाई आजम सुनो, खान देखो मतलब यार, मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले इसने, 10-12 मैचेस ही खेले, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट भी उसमें भी देखोगे ना अरे भाई तो इसका 30 पास नहीं है हाईएस्ट है। आजम खान का। 125-30-35 का स्ट्राइक रेट है इसका, तो ये हिटर विटर तो नहीं है। हिटर ये नहीं होते हाँ। रिंकू सिंह ने भी 10-12 मैच खेले, उसका स्ट्राइक रेट निकाल लो, ये कुछ नहीं आता इसको इसको भाई, बोलते हैं हिटर। और ये तुम है समझो कि साजिशी मतलब लोग बस। एग्जैक्टली भाई। खैर भाई तो चलो, यूएस। हैविंग हैविंग डिस्कस दिस एट लेंथ, हाँ। यूएस पाकिस्तान, लेट्स होपफुल, फिंगर्स क्रॉस कि कल भाई कुछ ब्लंडर ना हो जाए मेरी हाँ बस एक ही तमन्ना इंडिया है पाकिस्तान में। भाई, यूएस वर्सेस पाकिस्तान की लाइमलाइट में नहीं होना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा ना हो कि सारी लाइमलाइट यही लेके चला गया, ये मेरे को बड़ा डर है। ये तो एग्जैक्टली, मतलब भाई मुझे वो लग रहा है ना कि यार इस टाइप का मैच ना हो कि 120-30 रन बनाए पाकिस्तान, फिर इंडिया आके उसको 12 ओवर में खत्म करके चली गई, ना अच्छा मैच हो भाई, देखने को। कॉम्पिटिटिव मैच हो भाई, मैं चाहता हूँ ये टीम एग्जैक्टली अच्छी भाई, खेले यार भाई। भाई यार हम हाँ। ना, जो असली क्रिकेट फैंस हैं वो इंतजार करते हैं भाई सालों साल की इंडिया पाकिस्तान होगा फाइनली। क्योंकि आप देखो इस देश में तो नहीं हो रहा, नहीं, उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमें होस्ट करने का, तो इंडिया पाकिस्तान अब ऐसे ही होगा, आईसीसी इवेंट्स में होगा। तो भाई हम वेट करते हैं इंडिया पाकिस्तान देखने का। और इससे पिछली बार जितने भी मैचेस देख रहे हैं, हाँ कुछ मैचेस, 1-2 मैचेस को छोड़ दो, विराट कोहली वाला वो मिरेकल ऑफ वो इनिंग्स वाला छोड़ दो। 22 वाला बहुत अच्छा मैच था, बट उसके पहले हाँ, उन्होंने हमको वो एक आध एक बार मैच बहुत जो बुरी तरह पाकिस्तान से जीती थी, हराया। एक चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक मैच पाकिस्तान हाँ, जीती थी, दैट वाज अ गुड मैच। बट अदरवाइज इट हैज बीन अ, ऑल वन दीज मैचेस साइडेड। हैव बीन वेरी क्लोज। और भाई क्वालिटी गिरती जा रही है, ईयर बाय हम्म। ईयर द क्वालिटी इज डिक्रीजिंग। और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ना टीम में चेंज है ना मैनेजमेंट में चेंज है। आपका वो क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म नहीं खत्म यार हो रहा है टीम उसमें से। दिक्कत वही है ना, वो तुम पहले तो जितने भी साजिशी लोग हैं उनको बाहर करो और टैलेंट को मौका दो, तभी कुछ होगा, जो कि हो नहीं रहा है। अभी भी रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं, आज के 4 साल पहले भी रिजवान बाबर ओपन कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं मैं आज तक एग्जैक्टली, समझ नहीं पाया। एग्जैक्टली, और दोस्त हाँ अच्छे हैं ना मतलब दोनों। ठीक है, यूएस पाकिस्तान और यूएस पाकिस्तान की तो खैर दुर्दशा आई ही है, थिंक क्या आई कहा थिंक जाए। और पाकिस्तान हाँ एक को। और बात, मुझे लगता है ना पाकिस्तान जिसके साथ खेलता है उसके लेवल पे आके खेलता है। सो हाँ, क्रिकेट में एक टर्म यूज ये होता है, बहुत बढ़िया क्रिकेट में एक बोला टर्म भाई, यूज होता है क्या ये क्रिकेट क्या में बहुत बात बढ़िया बोली भाई, बोला। क्या बात बोली क्रिकेट में मतलब। एक टर्म यूज होता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब सो वन थिंग इज कंसिस्टेंट, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, दैट्स अग्रीड। बट पाकिस्तान प्लेइंग अगेन एसोसिएट नेशन और मिनोज कह लो, मैं मतलब इट्स अ डिमीनिंग टर्म, बट हाँ ठीक है, मतलब लोअर खैर रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो पाकिस्तान उनके लेवल पे जाके खेलते ये मतलब। आई थिंक फिर ये दिस शोज देयर इगैलिटेरियन नेचर, कि भाई अब तुम खराब खेलते हो तो हम भी खराब खेलेंगे भाई, चलो मजा आए खेलने में, पूरा, है ना। हाँ भाई, अच्छा गाली, अच्छा गेम हम अच्छा हुआ गाली भाई, खाने ऐसा के नहीं लिए है कि रेडी इनको है। 10 ओवर में आउट भाई कर देंगे, ऐसा पिछली नहीं बार होगा। ये जिम्बाब्वे से हार गए थे 1 रन से, तो ठीक है इनका होता रहता है, ये ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट हाँ आगे के मैचेस पे डिस्कस करते हैं। एसोसिएट नेशंस के बारे में हम्म। हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम्म। यूएस के साथ, यूएस ने तो बहुत अच्छा खेला भाई, कोई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था यूएस इतना अच्छा खेलेगा, बट सिर्फ बोथ हाँ यूएस द नहीं है बोथ यार। द मैचेस, बोथ द मैचेस हैव सिर्फ बीन यूएस एक्सट्रीमली नहीं, कन्विंसिंगली दे हैव बाकी वॉन। टीम्स भी अच्छा खेल रही हैं एक्चुअली में, भाई हाँ। ओमान, ओमान ने अब ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया भाई, मतलब ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट, अच्छा और हम मैच ये था, बात ऐसा कर रहे थे भाई, बट ऐसा हाँ। नहीं था कि ऑलमोस्ट तो नहीं बोलेंगे, 40 रन का मार्जिन था, बट नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, इट, बट अगर मार्कस स्टोइनिस की इनिंग्स निकाल दो उस मैच से तो ऑस्ट्रेलिया वुड यार हैव तो बीन भाई 20 स्ट्रगलिंग ना। ओवर 20 ओवर के मैच में यू कैन ओनली एक्सपेक्ट 2 प्लेयर्स टू हिट हाफ सेंचुरी। हाँ वो ठीक है, बट सिर्फ वार्नर ने मार्कस स्टोइनिस वार्नर ने मारा है एंकर ऑस्ट्रेलिया किया, के साइड से। वार्नर ने एंकर किया, और स्टॉइनिस ने अपनी आईपीएल वाली परफॉर्मेंस को बिल्कुल से कंटिन्यू किया। और बस इसीलिए डेंजरस है ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इसीलिए डेंजरस है कि साले। लेकिन एक बात और है ना कि भाई वो सब मैच में ना पैट कमिंस वोमिंस खेल भी नहीं रहे थे, पानी पिला रहा था वो टहल टहल के, हाँ, तो ये वो भी लेवल। सही बात है, हाँ, बट यार, वो हाँ सीरियस नहीं थे, एग्जैक्टली भाई, दैट्स। बट चलो, अच्छा। हाँ, मूविंग ऑन फ्रॉम यूएस पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। व्हाट्स द टेक ऑन अफगानिस्तान? मैं कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इतने नॉलेजेबल हैं, वो क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि अफगानिस्तान कितनी डेंजरस टीम बनती जा रही है, कितना कन्विंसिंगली अफगानिस्तान जीत रही है। और अब अफगानिस्तान कोई एक बी टीम या सी टीम नहीं है, अफगानिस्तान प्रॉपर A1 टीम हो चुकी है। मैं सरप्राइज 1% नहीं हुआ। देखो इंडिया अगर पाकिस्तान से हारती है ना, तो मैं गाली दूंगा इंडिया को कि नहीं भाई बहुत खराब खेले, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली बुलशिट टू हैव लॉस्ट द मैच फ्रॉम पाकिस्तान। बट अगर इंडिया अफगानिस्तान से हारेगी, मैं कहूंगा नहीं भाई, दो हम्म। कॉम्पिटिटिव इक्वली कॉम्पिटेंट टीम्स ने मैच खेला और उसमें से एक जीता एक हारा, कोई बात नहीं।
On हाँ that note, Bumrah, what is your take on Afghanistan in this particular season? भाई अफगानिस्तान में आई हैव बीन, मतलब क्या कहते हैं, 2017-18 से ही आई हैव बीन ऑफ दैट बिलीव कि भाई अफगानिस्तान बहुत डेंजरस टीम है। दे हैव दे हैव ऑल द एलिमेंट्स कि वो T20 में अच्छी टीम बन सकती है, ठीक है ना। उनके पास हिटर है, अच्छे हिटर है भाई, जो कि आईपीएल में भी अच्छे, जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज है, केकेआर में आके खेला था, ऑल्दो उसने कम मैचेस खेले, बट खिलाया उनको नहीं उसको उतना। खिलाया नहीं उसको, बट हाँ वो भाई हिटर टाइप का प्लेयर है भाई। पहले कीपर बैट्समैन जो उनका था, मोटा था, जो धोनी का भी बहुत बड़ा भाई फैन ये था, आप दोनों दोनों हम्म मैच देख लो, दोनों मैच देख लो, जो हाईलाइट है उनकी बैटिंग का ये गुरबाजी है। गुरबाज ही है। गुरबाज और और है। उनके पास इब्राहिम हिटर है। इब्राहिम ने भी अच्छा खेला है, उसने प्रॉपर एंकर हाँ रोल किया है, सपोर्ट किया है, वो एक एंड से हिट कर रहा था, ये कर रहा था, एक अच्छे टोटल को ये आई कर रहे थे। बट चलो, बैटिंग तो वो है कि अभी 2 मैचेस में सिर्फ इन दोनों के अलावा बैटिंग का एज सच कोई डिस्प्ले नहीं हुआ है। बट कैन वी डिस्कस द बॉलिंग? फर्स्ट मैच बॉलिंग। दे बोल्ड आउट ऑन 58, सेकंड मैच जो आज ही हुआ है शायद, और उनकी उसमें स्ट्रैटेजी सेम है भाई, 160 न्यूजीलैंड 70 को। लगाओ बोर्ड पे, 160 70 लगाओ, बॉलर बचा लेंगे मैच। 160 70 अगर Exactly. अफगानिस्तान ने बोर्ड पे लगा दिए है ना, तो बहुत चांस है कि बॉलर मैच बचा लेंगे। दे हैव वेरी गुड स्पिनर्स, राशिद खान, मोहम्मद नबी भाई इनके फॉर्म आज में, नूर अहमद, आ- लेफ्ट नूर आर्म। आज अहमद, वाले मैच यस में यस। आज वाले मैच में उन्होंने 159 बनाया है, लगाया है बोर्ड पे, और 75 पे हम्म ऑल आउट कर दिया ऑल न्यूजीलैंड आउट को। कर दिया मतलब। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड की भी गलती है यार, वो मैच में देख रहा था, इतने कैचेस छोड़ रहे थे ना, क्या कर रहे थे वो शुरू के पाके, जो अफगानिस्तान बैटिंग कर रही थी, इतने यार कैचेस देखो, छोड़े एट हैं। द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आप ये बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, देखो ये मतलब देखो, नहीं बेटर नहीं, टीम ब्लंडर विंस, सिटर्स छोड़े बेटर ना, टीम विंस, तो अब 5 बेटर 6 टीम कैचेस विंस। छोड़े। न्यूजीलैंड की गलती है। गलती गलती है, वो अगर गलती गलती नहीं है। लेकिन करेगी तो हारेगी कैसे भाई? हाँ गलती किया तभी ना हारा, पहली बात तो। और दूसरी बात भाई, मतलब क्या कहते हैं, दो बातें हैं भाई इसमें। या तो आप टीम को बहुत हल्के में ले रहे हो कि भाई यस। जो हो जाए देखा जाएगा, एक आध कैच गिरा दिए तो हम निकाल लेंगे मैच, है ना। तो ये हम्म दिस अबाउट योर पॉम्पसनेस कि भाई हम ऐसे खेलेंगे तो कोई अंतर नहीं हम्म पड़ता। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसे नहीं खेलना चाहिए हम्म आपको। दूसरा, फिर आपकी मतलब आप प्रेशर प्रेशर नहीं झेल पा रहे, विच आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड के साथ वो केस है, प्रेशर झेल लेते हैं। तो वो बहुत झेल पॉइंट ये लेते है, बहुत हैं बहुत हाँ। तो अच्छे। पॉइंट ये है कि भाई इन जो हम एलिट नेशंस है ना भाई, जितने जो हम क्रिकेट के बहुत मतलब सरताज है, इंडिया हुआ, हम्म न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, हमको ये बात समझनी चाहिए कि T20 में कोई अगर किसी का दिन है ना, तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं होता, कोई छोटा प्लेयर नहीं होता, वो मैच निकाल सकते हैं। बट तो बट बट एक चीज है कि अफगानिस्तान के साथ, ये मैंने नोटिस किया पर्सनली कि इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, हाँ अगर देखोगे तो बैटिंग में ये है गुरबाज है और इब्राहिम है, वो दोनों ने दोनों मैच में कॉन्स्टेंटली परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंट। और भाई बॉलिंग में ये क्या नाम है, फजीकुल्ला फरीकुल्ला फजल, फरूकी। फरूकी। हाँ भाई इसने फजीकुल्ला। क्या बोल्ड मारा आज फिनाले पहले को, पहले पहले क्या ही मैच में बोल्ड मारा। विकेट, और दूसरे मैच में 4 विकेट। जो आज वाला न्यूजीलैंड वाला मैच है उसमें 4 विकेट, 4 करेक्ट आज करेक्ट। राशिद ने भी लिए और उसने भी लिए। और पहले मैच उससे 5, तो 2 मैचेस में ही हैज टेकन 9 विकेट्स। तो ये कोई फ्लूक नहीं है, हम्म ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉर्मेट, ही नोज करेक्ट। व्हाट ही इज डूइंग, ही अंडरस्टैंड द पिचेस वेरी वेल। यस। तो वो टर्म और होता ये है ना, पूरी देर इज अफगानिस्तान टीम मेथड के इन साथ दिस भी है मैडनेस। हमेशा। अफगानिस्तान के इस पूरे मैडनेस में देर इज अ मेथड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। सो आई थिंक अफगानिस्तान, पीएनजी वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट हरा दी थी उस करेक्ट। मैच हरा दी थी। में। हाँ। 20 बॉल पे 40 रन चाहिए था, वो रसल रसल मार गए, वरना तो पीएनजी वो मैच एक्चुअली में हार भी सकती थी। सो हाँ पीएनजी में क्रिकेट स्टार्टिंग अगर देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस पे भी बातचीत है कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो फंड आया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, बिकॉज दे वर द होस्टिंग नेशंस, सो उनको जो फंड आया था उसमें से कुछ एक पोर्शन, सो पीएनजी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बगल में पड़ता है, सो सीर उसका एक प्रॉपर सीर वुड भी है, तो हम्म ट्रेडिंग चैनल्स के रिस्पेक्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे पीएनजी में, पापुआ न्यू गिनी में, और वहां पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम न्यूजीलैंड के साथ कोलैबोरेट करके जो हमको फंड आया हुआ है वो यहाँ पे पिचेस बनाने के लिए डेवलप करेंगे। सो पीएनजी में क्रिकेट ऐसे, सो चालू इट्स हुआ ट्रेड डिप्लोमेसी प्लस क्रिकेट डिप्लोमेसी एंड इन जनरल क्रिकेट। भाई। और अच्छा खेल रहे हैं पीएनजी वाले भी। पीएनजी हाँ भी हाँ अच्छा खेली, ओमान डूइंग ओमान हुआ फाइन फॉर। मतलब ऑल द एसोसिएट नेशंस आर प्लेइंग वेल। बट आई थिंक इसमें हम्म एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हमने आईपीएल देखा जिसमें कि हम्म पाटा पिचे थी भाई, मतलब शीशा फ्लैट पिच हम्म थी, ठीक है। अब यस। हम जो पिचेस स्पोर्टिंग देख रहे विकेट्स हैं हैं, उसमें कुछ स्पोर्टिंग ना विकेट्स। कुछ सबके लिए, बॉलर्स के लिए भी है भाई। अच्छा है पिच का एक्सेप्शन है, भाई। बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसमें फजीकुल्ला फरूकी इनमें। जैसे बॉलर्स इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म है, हम्म ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स है। देखो हमारे पास वो हाँ रैंडम बॉलर्स नहीं है,
हमारे लेकिन पास हाँ क्वालिटी इसमें यार वो जहाँ यॉर्कर डालनी हो बाकी डालेगा, पिचेस तो कोई भी अच्छी ट्रैक, हैं। और कोई ऐसी ट्रैक जो हेल्प कर रहा है, जहाँ बाउंस है, जहाँ पे टर्न है, भाई बहुत आई थिंक वी आर सॉलिड हाँ कंटेंडर। वेस्ट लेकिन इंडीज फिर वही है कि वेस्ट टेक्सास, इंडीज में वो चीज नहीं है। वेस्ट इंडीज की पिच अच्छी है, अग्री करता हूँ, मतलब डिसेंट बॉलिंग ट्रैक। टेक्सास की पिच जो डायलस में मैचेस हो रहे हैं वो भी स्पोर्टिंग विकेट है। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो न्यूयॉर्क की पिचेस से, जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होने वाला है, हमको सबको पता है। सो वहां पे 4 विकेट्स ले डाउन अभी तक, वहां पे 4 पिचेस, बेसिकली 4 पिचेस हैं उस ग्राउंड पे न्यूयॉर्क के स्टेडियम में। अब 2 पिचेस यूज हो चुकी हैं, 1 और 4 यूज कर ली है, 2 और 3 अभी यूज नहीं किया, सो इट्स अ फ्रेश विकेट। अब ये ड्रॉप इन पिचेस हमें ध्यान देना पड़ेगा। ड्रॉप इन पिचेस ये एडिलेड से मंगाई गई थी, ये फ्लोरिड काफी टाइम तक, बिकॉज न्यूयॉर्क में पूरी बर्फ जमी हुई थी पूरे ग्राउंड पे, सो काफी टाइम तक ये पिचेस फ्लोरिडा में थी। ये फ्लोरिडा में फिर ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट की गई हैं न्यूयॉर्क में, अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले हार्डली। सोचो। सो ड्रॉपिंग पिचेस का कॉन्सेप्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर्स को सुनो, बिकॉज ये एडिलेड में ही बनती है, बिकॉज वहां पे रग्बी भी होता है उसी ग्राउंड पे, सब होता है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता ही है ड्रॉपिंग पिचेस का ऑस्ट्रेलिया में, वहां से आई। सो होता क्या है ना, उस मैच पे आपको मैचेस खेलने पड़ते हैं ड्रॉप, अगर आप थोड़ा सा, हम जो मैंने पढ़ा थोड़े बहुत स्पेशलिस्ट के ओपिनियन, पिच क्यूरेटर्स के, उनका कहना है कि ड्रॉप इन पिचेस पे यू हैव टू प्ले सम मैचेस। इन्होंने जो पहला फॉर मैच इट टू खेला है ना, इवन दैट आउट। वाज द फर्स्ट मैच, साउथ अफ्रीका और जो श्रीलंका खेली है, वो पहला मैच था उस पिच पे, मतलब उस पिच पे कोई मैच नहीं हुआ, अरे भाई किसी को खिला देते 15-20 मैच। हाँ भाई। सो मुझे लगता है आईसीसी थोड़ा सा लैक कर गया है इस टर्म्स में भी, कि उस पिच को ले आना और उसको टाइम देना। सो इट्स नॉट लाइक कि अभी आईसीसी का ट्वीट आया कि हम पिच में कुछ करेंगे, वी आर वेरी कंसर्न। एंड सी माय पॉइंट इज आप नॉट अबाउट, अगर वो मिडिल स्पोर्टिंग विकेट तो टूर्नामेंट मुझे में कोई कंसर्न नहीं दिक्कत हो नहीं है, सकते हो। मुझे नहीं। स्पोर्टिंग विकेट से कोई दिक्कत नहीं है। act- प्रॉब्लम क्या है ना, वो डेंजरस है। तुमने इंडिया आयरलैंड के मैच की बॉल देखी कैसे उठ के जा रही थी, मतलब वो लग रही थी लोगों को लिटरली। सो इट्स डेंजरस, द पिच इज डेंजरस। भाई अब वो ट्वीट कर रहे हैं कुछ करेंगे, बट आई डोंट थिंक वो कैसे कर पाएंगे, बिकॉज पिच अब टाइम पॉसिबल ही लेती है नहीं है, सेटल ये होने में। कैसे ये टाइम देना पड़ेगा ना। जो हाँ एग्जैक्टली भाई, आप मिडिल आई डोंट थिंक कैसे मिड ऑफ करेंगे। द टूर्नामेंट आप ये नहीं कर सकते हो। नहीं और नहीं, उस पे भाई 15-20 मैच होने चाहिए थे कम से कम, इसके पहले के ड्रॉपिंग पिचेस पे खिलाइए। हाँ इसके पहले ड्रॉप इन पिचेस हमने हमने खेला ड्रॉप इन पिचेस में, फोर्ट हाँ लॉडरडेल में खेला जो है। मैच हुआ था फ्लोरिडा में, वो खेला था। हाँ मोस्टली ड्रॉप इन पिचेस का मेरा जो आइडिया था, जितना मैंने देखा था, दे वर वेरी गुड बैटिंग विकेट्स, बट प्रॉबेबली बिकॉज कि वहां पे खेला गया गेम्स है ना, तो पिच खेला इवन गया है, आउट हो खेला गई है, गया है। सो तो फिर वो बन गया है। बट क्योंकि इवन न्यूजीलैंड में भी बहुत ड्रॉप इन पिचेस होती है, होता है, यूज होता है, वहां तो पे भी काफी वनडे टी होता है। ट्वेंटी हाँ में इट इज अ वेरी गुड स्कोरिंग मतलब पिच। बट यहाँ बट पे यू हैव टू गिव टाइम ना, इट यू हैव हैज टू गिव इट हैज टू टाइम। बी गिवन टाइम। बट यहाँ पे तो इट हैज बिकम वेरी स्केरी। और भाई इनिशियली तो चलो अब पाकिस्तान हार गए यूएस से, तो मैं थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ कि इनके बॉलर्स के पास ज्यादा। लेट्स डिस्कस, आई थिंक इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इंडिया ने आयरलैंड को जो आई थिंक दैट हराया, वाज अ कन्विंसिंग मैच, वेरी कन्विंसिंग कन्विंसिंग। मैच इंडिया ना, इंडिया काफी हाँ स्टेबल इजी लगी, विन। और कुछ भी कंसर्निंग नहीं लगा एज सच। तो मतलब मुझे तो एक्चुअली मेरा कोई ऐसा टेक अवे है नहीं उस उसमें, मैच में हाँ भाई, एग्जैक्टली अच्छा था। मेरा भी कोई ऐसा टेक अवे नहीं, क्योंकि बहुत नोटवर्दी उसमें कुछ हुआ नहीं, मतलब सब देखो कुछ नहीं अच्छा हुआ। अच्छा इंडिया ही जब हुआ। से ना, इंडिया जब से बांग्लादेश से हारी थी, विच वाज बैक देन मिनोस 2007 2007 वर्ल्ड हाँ, कप, उसके बाद से इंडिया ने एक चीज तो तय कर ली है, कि इन छोटी टीमों से छोटी नहीं टीम को हारना है बस। पकड़ो हाँ, और उनको कुचल दो, कुत्ता मौका भी बना दो मत दो, भाई। उछलने का मौका ही क्योंकि नहीं देना है। क्योंकि अगली बार अगर हार गए तो पहले तो पुतले जलाए थे, अब सारे घर ही घुस जाए, क्या करें, क्या भरोसा ही नहीं है और भाई। अच्छा, एक चीज जो इंडिया आयरलैंड मैच में जो मुझे लगा पूरे मैच का हाईलाइट था, वो ये था कि रोहित शर्मा रिटायर्ड हुआ था, उसके हाँ हम पे आम पे शोल्डर लगी, के हम हाँ पे तो 52 बना मोहित लिए ने भाई दी। ने, 48 बाकी बट पाकिस्तान हाँ के अगेंस्ट आएंगे। भाई, रोहित शर्मा व्हाट अ प्लेयर, आईसीसी टूर्नामेंट्स आता है और वो अपना रोल पकड़ लेता है भाई। हाँ ये ये बात तो है, मतलब बड़े और प्लेयर छक्के का अच्छे मार यही रहा था काम होता है यार। भाई। ही स्कोर्ड 52 ऑफ 37 हम्म, बॉल्स आई गेस, और रिटायर कर ऑन हुआ दैट उसने। पिच, ऑन दैट हाँ, पिच, ऑन दैट पॉइंट टू बी पिच, और नोटेड। मतलब एट अ गुड स्कोर, मतलब उसने शो यस किया कि नहीं भाई, मैं क्वालिटी बैट्समैन हूँ, और मैं एज अ कैप्टन, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ओपनर, और टीम मेरे ऊपर जिस एक्सटेंट तक रिलाई करती है, मैं वहां तक डिलीवर करूंगा। उसने अपना जो मैसेज था वो क्लियरली दे दिया है आउट। हाँ। बट इज दैट इंजरी ऑफ एनी कंसर्न? आई डोंट थिंक देयर नो इज नो एनी। आई डोंट थिंक सो, नहीं बट नहीं। वही मैंने बोला, वो जो पिच है ना यार, वो डेंजरस है, उस पे किसी को कभी भी एग्जैक्टली। इंजरी हो सकती है। ऋषभ बट पंत ऑल्सो प्लेड गुड नॉक इन दैट ऋषभ पंत मैच। भी हाँ गुड नॉक, गुड और नॉक। जितना मतलब उसको लिमिटेड टाइम मिला, एज अ इनक्रेडिबल ऋषभ था। पंत फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, और जो भाई सोच रहा है कि शायद 19 नवंबर वापस से नहीं होगा, और इस बार शायद 30 जून को हम उठा लेंगे ट्रॉफी, थू बट
हाँ, तो वो जो मैच भी अच्छा था। आई थिंक इट वाज अ केक वॉक। सो हाँ बट नेक्स्ट इज आई आई व्हाट। आई बट थिंक देखो एक यार सीन ये है कि केक वॉक तो यूएस पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए भी होना अरे वो चाहिए था केक। पाकिस्तान है ना यार, इंडिया बट है। हम हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम सीरियस हैं, हम हवा में नहीं है। एक अच्छी चीज जो है, देखो बहुत ज्यादा चांस था कि राइट आफ्टर आईपीएल हमारे पास इतनी मैच प्रैक्टिस थी, सब कुछ था हमारे सारे प्लेयर्स के हाँ पास, और प्लेयर्स थके भी हुए थे। तो थोड़ा सा अप्रोच कैजुअल हो सकता था, बट अप्रोच किसी भी तरह से कैजुअल नहीं हुआ। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर देखो तो जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, दैट विद दैट बीइंग बुमराह, बुमराह अर्शदीप, एंड द सरप्राइज फैक्टर हार्दिक पांड्या। हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे कि भाई दिस इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट। हम्म मैंने और दिव्यांश ने इस चीज पे वो भी किया था भाई, कि वाउच भी किया था कि भाई प्रॉब्ली, क्योंकि देखो वो विनर है वो प्लेयर। करेक्ट। कभी भी आप उसको कितनी भी गाली दे दो, आप उसको हार्पिक बोल दो, कुछ भी बोल दो, देखो वो अरे वो यहाँ तक ठीक आया, है, बट अभी भी मैं पैटर्न उसको है। एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक वो बड़े मैच में रन नहीं मारेगा। बाकी ठीक है। हाँ मैं भी भाई नहीं करूंगा, हम में से कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ लेट्स होप कि वो अपना यही टेम्पो, क्योंकि देखो हार्दिक पांड्या के लिए ये डू और डाई सीरीज है, ये टूर्नामेंट डू और डाई है, इसके बाद कोई उसको नहीं मौका देने वाला है एज सच। आईपीएल में भी उसकी रेपो काफी खराब हो चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप किसी प्लेयर को ऐसे बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको वाइस कैप्टन रखा, सो दैट ही रिमेन्स इन द प्लेइंग 11। और उसके बाद फिर अगर अब इस स्टेज से, और प्लस पहले मैच में जिसको उसको जिस टाइप का स्टार्ट मिल गया, अगर वहां से वो चीजें कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली डज नॉट डिजर्व टू बी इन द 11। और नहीं फिर नहीं, आप दैट उसको इज हार्दिक हार्दिक जो मन करे वो दैट बोलो, इज कोई ट्रू। वो नहीं दैट इज ट्रू, दैट नहीं, इज ट्रू। और आप वही, कब तक ही बैक कर पाओगे एक प्लेयर को? कब तक ही बैक कर पाओगे? और दैट्स उसको ट्रू। बहुत बैकिंग मिल चुकी है, अनफॉर्चुनेटली बहुत है। इंजरी इश्यूज भी है उसके साथ। बट वही है यार कि एट द एंड ऑफ द डे यू होप देखते हैं क्या होता कि है। सो हार्दिक पांड्या हो चाहे शिवम दुबे हो, शिवम दुबे से मेरे को पर्सनली बहुत नफरत है अलग रीजन के लिए, क्योंकि देखते हैं आज क्या होता है। सो नेक्स्ट आने इज वाली है। व्हाट। प्रॉडिजी बट साला प्रॉडिजी भाई क्या नफरत कर रहे हो। आई आई होप थिंक कि यार ये सारे हमें प्लेयर्स अच्छा खेले। इंडिया चलो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप इवन इफ साइलेंट हो, लेकिन एक अच्छे टेम्पो पे सेट हो चुका है। और आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, बहुत सारे अपसेट्स भी होने वाले हैं। बट हैविंग सेड ऑल दैट, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड रिव्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट इज scheduled टू हैपन ऑन 9th जून इन न्यूयॉर्क। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है अभी पाकिस्तान की यूएसए से, उनके खुद के फैंस और इवन इंडियन फैंस आर डिसअपॉइंटेड कि शायद उस लेवल का मैच ना हो। बट इंडिया पाकिस्तान को कभी अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, और स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का इन जनरल रिकॉर्ड जो है, हमने भी एक ही जीता है, उन्होंने भी एक ही जीता है T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो इन जनरल रिकॉर्ड है, दे हैव बीन टू सेमीज एंड फाइनल्स ऑन कंसिस्टेंटली। मल्टीपल ओकेजन। यस हाँ, यस। तो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, और क्योंकि एज मंगलम हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि न्यूयॉर्क की पिच जो है दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन, तो इस वजह से हम किसी भी तरीके से कुछ भी अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली कि भाई टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूएस वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, बुमराह। भाई टॉस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि भाई वो पिच जैसे प्ले करती है, टॉस जीत जाओ तो फिर तुम्हारे पास बहुत बेनिफिट मिलता है ना, कि यू कैन मैच का पूरा कोर्स वैसे डिसाइड हो जाता है। तो आई थिंक टॉस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट having said that I am not very concerned if even if we lose the toss, because I think we have an equally competent bowling lineup and a better batting lineup। तो अगर सिचुएशन यस कैसी भी अप डाउन हो, ठीक है, हमारे पास बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, और बैटिंग ऐसी है, उनसे बेटर बैटिंग है भाई। बट वही है, फिर पाकिस्तान के बारे में मतलब कुछ कह नहीं सकते ना, पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है भाई, कुछ क्या कर दे क्या ना कर दे कोई भरोसा नहीं है। बट भाई मैं, भाई ना बात कर रहे थे, लास्ट टाइम जिम्बाब्वे से हार के फाइनल पहुंच गए थे, तो हाँ कुछ कह नहीं फाइनल पहुंच सकते गए भाई। हैं। तो वो फिर उनका कोई मतलब क्या कहते हैं, आई थिंक एनालिस्ट, जितना एनालिसिस और ये सब है ना, डेटा वेटा सब आया है, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट कोई डेटा चलता ही नहीं है है ना। तुम कितना भी डेटा एनालाइज कर लो, उस टीम को समझ ही नहीं पाओगे, तो वो बहुत खतरनाक चीज है। बट मतलब ये सब बात कहने की बात है, बट मैं, मेरा बस यही मानना है कि भाई टॉस अगर हम जीत जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर मंगलम ना डू यू जीते। एग्री विद दिस? टॉस अगर हम हारते हैं तो भी इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट क्रूशियल, क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, और हम एक नॉर्मल से स्कोर, लेट से अगर हम 130-40 भी स्कोर करते हैं तो हम उसको भी डिफेंड कर सकते हैं। व्हाट्स योर टेक? माई टेक इस पिच पे कोई स्कोर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पिच के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी मैंने बात की थी कि हम वो फर्स्ट या फोर्थ पिच पे खिलाने वाले हैं कि सेकंड या थर्ड विकेट पे खिलाने वाले हैं, कौन सी विकेट यूज करने वाले हैं, ये बड़ा क्रूशल होगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता सेकंड थर्ड विकेट यूज करे, बिकॉज वो तो यूज ही नहीं हुई है। उस पर क्या है, डीमन पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है कहाँ बॉल कहाँ आके लगने वाली है किसको। बिकॉज ऑफ द पिच मुझे लगता है इंडिया के लिए केक वॉक होगा। माई ओनली कंसर्न इज अगर इंडिया टॉस हारती है और इंडिया बैटिंग के लिए बुलाई जाती है, इन दैट केस आई हैव अ कंसर्न कि भाई नई पिच है, फ्रेश विकेट है, तो हो सकता है कि 10, जैसा हुआ भी है 12 ओवर तक स्लिप लगी हुई है, अगर ऐसा कुछ हो गया है ना तो डेंजरस है। मतलब हम हार भी सकते हैं उस सिचुएशन में। बट आई डू गिव इट अ वेरी लेस चांस, जैसे बुमराह ने कहा कि हमारे पास अच्छी कॉम्पिटेंट बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उनसे तो बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो but at the हम same केवल, time we cannot हमको केवल, underestimate them. नो, आई थिंक हमें केवल पिच से डर, मुझे केवल पिच से डर लग रहा है, बाकी मुझे पाकिस्तान से कोई डर नहीं, इंडिया ओवर आराम से जीत कॉन्फिडेंट जाएगी। नहीं रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। लेट्स होप भाई हमारे बॉयज में भी वही मैसेज हो कि हर मैच की तरह से खेलना है, वन मैच एट अ टाइम। और इंडिया पाकिस्तान इट्स द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ क्रिकेट, तो हमें उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस लेवल की। बट अगेन मैं देखते मानता हैं, हूँ क्योंकि देखते सेना हैं, है, देखते हैं, हाँ लेट देम कम। और भाई देखते देख हैं। लिया जाएगा, दिस बाकी पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड कॉम्बिनेशन अ से तुम चांस लोगों को क्या अगेंस्ट लगता इंडियन है, टीम। कॉम्बिनेशन पे कुछ भाई चेंज होगा टीम में, क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन भाई बुमराह यस। भाई कॉम्बिनेशन में तो एक्चुअली हम हमारा जो पंडिट्री और एनालिसिस जो था वो पूरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही बोला था कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर एक साथ एक टीम में नहीं खेल सकते, और आयरलैंड बट मैंने बोला था कि के अक्षर पटेल को बैट्समैन बना के खिलाओ। खिलाओ। हाँ, तो फिर वो चलो हमारी पंडितरी नहीं, मेरी पंडितरी जो है वो फ्लॉप हो गई वहां पे, कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल सकते। बट देन आई सी द मेरिट टू इट कि भाई पिच अगर बहुत ऊपर नीचे है तो तुम ज्यादा बैट्समैन खिलाना चाहोगे, कि भाई अगर दो तीन विकेट गिर गए तो होने चाहिए बैट्समैन, भाई यू शुड बैट डीप, हम्म। है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कुलदीप यादव खेले इस मैच में, स्पेसिफिकली इस मैच में वो नहीं खेले, ये सेम टीम के साथ खेले, हम बिकॉज ऑफ अच्छे। पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ, नहीं यार, बिकॉज ऑफ नॉट न्यूयॉर्क। बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, द बिग एप्पल। यस, यस, ट्रू भाई दैट। हमें बैट्समैन चाहिए, हाँ, हमें बिग बैट्समैन एप्पल। चाहिए। हम बॉलर में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत ही। देखो अगर ये इंडिया वर्सेस आयरलैंड भी देखो तो स्पिनर का इम्पैक्ट ऐसे देखो, जडेजा और अक्षर दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। अक्षर ने आई गेस एक विकेट भी निकाला है, एक ओवर किया है, सिर्फ सिर्फ 3 रन देखो लिए हैं। ये पिच भाई जितनी जूसी है ना, अगर ये पिच वैसा ही खेली ना, तो तुम बता रहा हूँ कोहली आके बॉल डाल दे वो विकेट लेके जाएगा, क्योंकि पिच का कुछ पता ही नहीं। तो हाँ वो भाई बस भाई दो तीन खिलाओ, इंतजार खिलाओ। करता है भाई कि कोई दे दो, एक ओवर दे दो प्लीज, दे दो, डाल लूंगा मैं। भाई, भैया तो प्लीज। पिच इतनी अप डाउन ही है अगर, तो फिर तो भाई किसी को भी खिलाओ भाई, कोई लोड नहीं। लंबा बैटिंग रखो अपनी, और अपने फास्ट बॉलर हाँ, सॉलिड रखो। बैटिंग सेव करो, बैटिंग, बिकॉज हाँ, हाँ रन जरूरी है। फास्ट फास्ट बॉलर बॉलर हमारे सेट सॉलिड करो। हैं। और क्या कहते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा मोमेंट भी रहेगा कि हम भाई अपनी फास्ट बॉलिंग से एक और बार पाकिस्तान को हराए, है ना। वो भाई वो देख के जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि बचपन से हाँ हम क्योंकि यही हम सुनते हारे हैं आ रहे ना, हैं कि हम भाई लगातार हमारे हारे हैं ना उनकी फास्ट बॉलिंग से, तो फास्ट इट्स अ अच्छा प्राउड लगता है। बॉलिंग फीलिंग। की ये है वो है। अब भाई दिखाए नसीम शाह को भी कि भाई हम हमारे पास भी है अरे बॉलर। नसीम शाह कहीं का बॉलर है, कुछ नहीं है वो नसीम शाह, ठीक है, उसको तो हाँ पीटेंगे। भाई, मतलब क्यों कंपेयर भी क्यों कर रहे हैं या मतलब हमने चढ़ा के रखा है भाई इनको। हाँ, हमने ये हाँ नहीं, ये बबरी बोलता रहता है ना, इसको पता चलेगा भाई अभी इस मैच में। मतलब एक्चुअली क्या मेरे मुझे क्या लगता है ना यार, कि मतलब पाकिस्तान के लिए हमारा मतलब हमारे लिए हम बहुत उनको रोजी कलर्ड इससे देखते हैं भाई, रोज 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 टिंटेड ग्लासेस के साथ, क्योंकि हम क्योंकि हमने चाहते हैं बहुत वो अच्छा करे। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा हम चाहते हैं कि वो अच्छा करें। वी वांट टू हाँ। सी अ कंपीटिंग वी वांट टू सी मैच। अ गुड क्रिकेट मैच, गुड हाँ क्रिकेट मैच। हम ये नहीं देखना चाहते भाई कि एक डल सा मैच जिसमें हाईलाइट भी देखने का मन ना करे जिसका। हम हाँ चाहते हैं कि भाई, अच्छा हो, लास्ट बॉल तक मैच जाए भाई, नेल बाइटर हो। देखते जैसा हैं, अब तो कल ही मैच है, और देखते हैं वो क्या होगा फेवर इसमें। फेवर में लेकिन हमारे साथ ऑन जाए। दैट नोट, हम्म। टॉस इज गोइंग टू बी क्रूशियल। टॉस जीत यस, के यस। बॉलिंग करनी चाहिए। हम्म। लाइनअप हमारी सेम रहेगी। और यस। हमारा कंबाइंड प्रेडिक्शन ये है कि हम काफी आसानी से ये मैच जीत रहे हैं। हाँ, बट लेट्स होप कि मैच अच्छा हो और कॉम्पिटिटिव मैच इंडिया हो। का जो मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो। तो ऑन दैट नोट ओनली आई वुड वंस अगेन थैंक द पैनलिस्ट अमोघ एके बुमराह और बुमराह एके अमोघ। हमारे लिए तो भाई ये बुमराह ही है पहले, अमोघ बाद में है। बट एंड देन वी हैव केएम कुमार मंगलम who has joined this podcast from his office. He's working. We are recording this on a Saturday. He's working on a Saturday. Very hard working kid. तो लेट्स होप कि हमारा हार्डवर्क आप लोगों को भी पसंद आए। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज बेसिक सी चीजें लाइक एंड शेयर लाइक योगेश कमेंट्स को करो, इस बताओ सेशन को हमें। होस्ट करने के लिए भी धन्यवाद भाई। यू पिस्ड इन एट द लास्ट मोमेंट, सो यू कोऑर्डिनेटेड ऑल द स्टफ, सो या, थैंक यू सो उसके लिए मच फॉर दैट। धन्यवाद।